अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा स्पेशल लॉ के हवाले से, जो कि ख़ातून की प्रोटेक्शन में हमारी पार्लियामेंट में 2010 में पास किया था और इसको इम्प्लीमेंट किया था अक्रॉस पाकिस्तान। दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। नाज़रीन, इसमें जो मैकेनिज़्म है, जो किसी इदारे या किसी डिपार्टमेंट में ख़ातून काम कर रही हैं, अगर कोई उसका कुलीग, दूसरा एम्प्लॉय या कोई सीनियर उनको सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश करे, तो फिर वो कंप्लेंट फाइल करती थी अपने ऑथोराइज ऑफिसर के सामने, और फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती थी, और इंक्वायरी के बाद अगर सच साबित जो हो जाए तो फिर उस ऑफिसर या उस कुलीग के अगेंस्ट कार्रवाई की जाती थी जो कि ज़िम्मेदार था, या फिर उनको एग्जोनरेट कर दिया जाता था जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता था। लेकिन आज के वीलॉग में जो मैं केस स्टोरी लेकर आया हूँ वो डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें कंप्लेनेंट जो है मेल एम्प्लॉय है और रिस्पोंडेंट यानी कि एक्यूज जो है वो फीमेल एम्प्लॉय है। डिटेल में आपसे बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो आप दूसरों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। वाक़या इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी का है, और जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि ख़ातून किसी बड़ी पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था, जो कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस से होते हुए जाना था। वो ख़ातून जो है एडिशनल रजिस्ट्रार के ऑफिस में आती हैं और उसको ल्योर करने की कोशिश करती हैं, अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करती हैं, और ज़बरदस्ती उनसे सेल्फ़ी अपने साथ बना लेती हैं, और सेल्फ़ी के बाद उनको हैरास करने की कोशिश करते हैं, थ्रेट करने की कोशिश करती, इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है, ब्लैकमेल और प्रेशराइज करती हैं वो खातून, और कहती हैं कि जनाब आप इस पोस्ट पे जो है ना मुझे अपॉइंट करवाना है। जब वो सारी सिचुएशन देखता है तो अपने जो इर्द गिर्द के कुलीग हैं उनको भी बुला लेता है, और ख़ातून प्रेशराइज करती हैं कि इनको आप भेज दें। मुख्तसर ये कि जब दूसरे चले जाते हैं तो एक और टैक्टिस जो वो मेल एम्प्लॉय है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पास एक एविडेंस रहे कि जनाब मैंने कोई हैरेसमेंट नहीं की और ये खातून इन्वॉल्व है। और यही हुआ, खातून ने हर तरह से कोशिश की कि इनको जो है कहा जाए कि मुझे आप फेवर करें, और इसमें जबकि मेल जो एम्प्लॉय है वो कहते हैं कि जनाब इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा काम सिर्फ फॉरवर्ड करना था, वो मैंने कर दिया है, मैं अपॉइंटमेंट में आपका कोई फेवर नहीं कर सकता। फिर जब ये नहीं कर पाती तो खातून प्रेशराइज करना शुरू करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, हरास करती हैं, और धमकियाँ देती हैं, और कहती कि मेरा जो हस्बैंड है जर्नलिस्ट, मैं उसको भी इस्तेमाल करूँगी, मैं आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी फाइल करूँगी, और मैं आपको नौकरी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मुख्तसर ये है कि वो नहीं मानते, और फिर वो दूसरे अपने पुलिस को बुला लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो मेल मेंबर हैं वो कंप्लेंट फाइल करते हैं अगेंस्ट दैट वुमेन टू द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। वो इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं। मुख्तसर ये कि इंक्वायरी में ये जो फाइंडिंग आती है और इनकी जो कंप्लेंट मेल मेंबर की है वो दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि वो एविडेंस जो उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है अपने मोबाइल के ज़रिए सामने रख देते हैं। मुख्तसर ये कि जब फैक्ट सामने आ जाते हैं तो फिर खातून जो है समझ जाती है कि ये तो मेरा जो काम मैंने हरबा इस्तेमाल किया था वो नाकाम हो गया। मुख्तसर ये कि फिर इंक्वायरी कमेटी के सामने भी वो अपोलोजाइज़ करती हैं, और 2 लेटर भी जारी करती हैं कि जनाब मुझे माफ़ किया जाए, मेरा कंडक्ट गलत था, मैं रॉन्ग थी और ये राइट थे। मुख्तसर ये कि फिर जो इंक्वायरी कमेटी वो रिकमेंड करती है और ऑथराइज ऑफिसर उनको पनिशमेंट करते हैं, उनकी नौकरी से डिमोशन भी करते हैं, और 3 साल की इनकी जो है तरक्की बंद कर दी जाती है कि आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। और तीसरा जो है वो लगाते हैं कि आइंदा कभी भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इनको नहीं लगाया जाएगा। मुख्तसर ये कि इसकी जो फैसले को अपील कर देती है खातून फेडरल ओम्बुड्समैन या ओम्बुड्स पर्सन के पास, जो कि आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो फैसला करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें यही कहते हैं कि सिर्फ इंटिमिडेशन या हैरेसमेंट सिर्फ ये नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़, इसमें हर तरह की, चाहे वो ब्लैकमेलिंग है, हैरेसमेंट है, थ्रेट है, इंटिमिडेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। एक तो ये देते हैं, और सेकंड ये कि इंक्वायरी कमेटी के फैसले को तकरीबन 70-75% दुरुस्त करार देते हैं, और जो डिमोशन की गई थी उसको दुरुस्त करार देते हैं। लेकिन जहाँ तक डिमोशन के साथ साथ जो तरक्की 3 साल की बंद कर देना और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए
کوई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं कर सकती, उसको सेट असाइड कर देते हैं कि ये एक जो फैसला है ये अगेंस्ट दी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि किसी शख्स को पूरी ज़िंदगी के लिए पनिश कर दिया जाए। तो बहरहाल इस हद तक उनको जो सज़ा है वो बरकरार रखी जाती है। अब इस पे मैं अर्ज़ ये करूँगा कि मैं समझता हूँ कि एक नई प्रेसिडेंट सामने आई है जिसमें अब वर्क प्लेस पे सिर्फ खातून नहीं यानी कि मेल हजरात को भी मैं समझता हूँ ये इनकरेजमेंट हुई है कि मेल हजरात सबसे पहले अपने कंडक्ट को दुरुस्त रखें। लेकिन अगर आप समझें कि कोई खातून आपसे कोई अनड्यू फेवर लेना चाहती है बिकॉज ऑफ वन रीज़न और अदर, और आप उसे जान छुड़ाना चाहते हैं या आप नहीं चाहते कि आप कोई गलत काम करें यानी कि कायदे और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़, तो फिर ऐसी खातून के लिए ज़रूर एविडेंस आप कलेक्ट करके रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 100% जो केस है ख़वातीन के हवाले से वो दुरुस्त होते हैं। बीइंग वकील भी मैं आपको बता दूं कि बेशुमार केसेस जो हैं ऐसे होते हैं जो कि मेरे पास कई केसेस आए कि मैंने ये नोट किया और साबित भी हुआ कि खातून अपनी फेवर लेने के लिए जो मेल सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको हरास करने की कोशिश करती हैं, और जब उनका काम नहीं बनता तो फिर उनको डिफेम करने के लिए इस तरह के हथकंडे यानी कि कंप्लेंट फाइल करती हैं, और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मर्द जो कि नाहक हरास हो रहा होता है, डिच हो रहा होता है, तो फिर उसको मुख्तलिफ फोरम पे जाके अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये गलत है। बल्कि अक्सर औक़ात ये भी देखा गया कि फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, और ख़ातून का फ़ायदा उठाने के लिए जो मीडिया पर्सनस हैं उनको भी मालूम है कि लोग चटखारादार न्यूज़ सुनते हैं, तो फिर इस तरह से वो कहानी वेव करते हैं कि जैसे ख़ातून बिल्कुल मजलूम है और मर्द जालिम है। तो एक रे ऑफ होप मैं समझता हूँ मर्द एम्प्लॉइज़ के लिए या सीनियर्स के लिए निकला है कि आप अपने आप को ऑनेस्ट और फेयर रखें। और पाकिस्तान अब जो दुनिया में क्योंकि मोबाइल और न्यू गैजेट्स और मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, तो उसमें ट्रैप भी आप हो सकते हैं। अपने आप का ठीक रखें, अपने दामन साफ रखें, और आप समझें कि कोई जो है अनरियल किस्म का काम हो रहा है तो आप उस पर नज़र रखें, और एविडेंस के लिए आप अपने मॉडर्न गैजेट इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नॉट कि किसी और को नुकसान पहुंचाना। अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए आप ये गैजेट इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।